नमस्कार। अपन ने पिछले वीडियो में देखा था कि प्रमोटर्स के राइट्स क्या हैं और उनका रेम्यूनरेशन क्या है। तो अपन देखते हैं कि जब भी किसी की राइट्स होता है तो उनके साथ में उनकी लायबिलिटीज़ भी जुड़ी हुई रहती हैं। तब प्रवर्तकों के दायित्व क्या है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि उनका कार्य ही प्रमोशन करने का है कंपनी का। तो वो प्रमोशन से संबंधित सारी जो जिम्मेदारी है वो उन प्रवर्तकों की ही मानी जाएगी। जैसे कंपनी के निर्माण की कल्पना करना, योजना बनाना, पदाधिकारियों की नियुक्ति करना, आवश्यक पूंजी अभिदान की व्यवस्था करना, संपत्तियों की व्यवस्था करना, मशीनरी वगैरह की व्यवस्था करना, प्रारंभिक अनुबंध करना। तो इन सब के लिए वो प्रमोटर्स ही लायबल है, क्योंकि ये सारे कार्य उन्हीं के द्वारा किए गए हैं। फिर अपन देखेंगे कि चूँकि कंपनी और प्रमोटर्स के बीच में विश्वासित संबंध होता है, तो इसके साथ में ये मानकर चला जाता है कि प्रमोटर्स कंपनी के साथ में या कंपनी के लिए जो भी कार्य कर रहा है वो पूर्ण विश्वासपूर्ण या कंपनी के हित में कर रहा है। तो इस तरह से उसे कंपनी के हित के लिए सारे कार्य करना, जैसे कोई भी गुप्त लाभ नहीं कमाना और यदि उसने कमाया है तो उसको प्रकट करना, और उचित विवरण दिए बिना यदि उसने कोई संपत्तियां खरीद ली है कंपनी के नाम से तो उसका उसे पूर्ण विवरण देना होगा। और यदि उसने कोई अपना कर्तव्य भंग किया है तो उसके लिए भी वो दायी माना जाएगा। इसी तरह से वो अपने स्थिति और अधिकार का यदि कोई मिसयूज़ करता है तो इसके लिए भी वो उत्तरदायी माना जाएगा। अब यूँ कहें कि प्रारंभिक अनुबंधों के संबंध में, इसके साथ में अपन देखते हैं कि अनुबंधों के पूरा न होने तक उसका व्यक्तिगत दायित्व बना हुआ रहता है। मतलब ये नहीं होता है कि एक बार तो उसने अनुबंध कर लिया फिर उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई, कि अनुबंध करने के बाद में जब तक कंपनी उन अनुबंधों की पुष्टि नहीं कर देती है तब तक उसका प्रमोटर्स का दायित्व बना रहता है। मतलब केवल अनुबंध करने के से ही वो दायित्व मुक्त नहीं हो सकता है। फिर अनुचित तरीके से प्राप्त की गई धनराशि, कोई भी धनराशि पर ब्याज का भुगतान करने संबंधी भी उसका दायित्व होता है। और इसी तरह से क्रय विवरण के निर्माण में उसने भाग लिया है तो क्रय विवरण में प्रोस्पेक्टस में जितनी भी त्रुटियाँ यदि कोई मिस्टेक रह जाती है तो उस मिस्टेक्स के लिए भी प्रमोटर्स ही लायबल माने जाएंगे। इसी तरह से उन्होंने कोई मिसरिप्रेजेंटेशन या दंडनीय कोई भी इस कपटपूर्ण कोई भी उसने क्रय विवरण में विवरण दे दिया है तो इसके लिए भी प्रमोटर्स उत्तरदायी माने जाएंगे। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि इस तरह का कोई भी फ्रॉडफुल एक्टिविटी की जाती है या प्रोस्पेक्टस में यदि कोई कमी रह जाती है तो प्रमोटर्स उसके लिए उत्तरदायी माने जाएंगे। परंतु कई बार ऐसा होता है कि उन्होंने ये कार्य कर लिया, उसके बाद में प्रमोटर्स की मृत्यु हो जाती है या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो भी वो अपने दायित्व से मुक्त नहीं होता है, बल्कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है उन प्रॉपर्टीज़ में उनके ऊपर जो भी दायित्व बनते हैं उन दायित्वों की वसूली की जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कंपनी का दायित्व कंपनी के प्रति प्रमोटर्स का दायित्व बना हुआ रहता है, और कंपनी की समापन की दशा में भी प्रमोटर्स का दायित्व बना हुआ रहता है। यदि का समापन के समय यह मालूम पड़ता है कि कंपनी के निर्माण के समय किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह ने धन का दुरुपयोग किया है या कर्तव्य भंग किया है या किसी के साथ में फ्रॉडफुल एक्टिविटी की है तो उस कंडीशन में भी उसके ऊपर कार्यवाही की जा सकती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रमोटर्स की राइट्स हैं तो उनके साथ में उनकी लायबिलिटीज़ भी जुड़ी हुई हैं। अब आता है कि प्रवर्तकों के दायित्व प्रारंभ कब से होता है। तो चूँकि अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा कि उसके दायित्व, चूँकि कंपनी का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ तब तक उसके दायित्व कैसे बनेंगे, परंतु अपन देखते हैं कि कंपनी के साथ में प्रमोटर्स का विश्वासित संबंध होता है। तो विश्वासित संबंध कब से उत्पन्न होता है, जब से वो कंपनी के लिए प्रमोशन का कार्य प्रारंभ करता है। परंतु और जब कंपनी स्थापित हो जाती है तो उस समय उसका कंपनी के साथ में उसका दायित्व उत्पन्न हो जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि जिस समय उसने कंपनी के लिए योजना बनाना प्रारंभ किया तब से उसके विश्वासित संबंध प्रारंभ हो गए और उसके दायित्व की उसी समय से प्रारंभ हो चुके होते हैं। अब अपन देखेंगे कि विश्वासित संबंध के आधार पर वो कंपनी के लिए लायबल होता है।
पर अब अपन देखते हैं कि प्रारंभिक अनुबंध क्या होता है। तो उसमें अपन देखेंगे कि समामेलन से पूर्व जितने भी अनुबंध किए जाते हैं उन सबको हम प्रारंभिक अनुबंध के नाम से जानते हैं। और दूसरा होता है कि समामेलन के पश्चात किंतु व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र लेने के पूर्व जो अनुबंध किए जाते हैं वो भी प्रारंभिक अनुबंध के नाम से जाने जाता है। और व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र लेने के बाद में जो अनुबंध किए जाता है वो भी प्रारंभिक अनुबंध के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से हम 3 प्रकार से अपन देख सकते हैं। पहला हो गया समामेलन के पूर्व किए गए अनुबंध। तो जो समामेलन के पूर्व अनुबंध किया है उस समय कंपनी का कोई अस्तित्व नहीं होता है, तो इसलिए कंपनी उसके लिए वैधानिक रूप से उत्तरदायी नहीं होती है। परंतु बाद में कंपनी के सामने ये अपने रखते हैं, सारा प्रपोजल रखता है। उस प्रपोजल के आधार पर कंपनी जब अस्तित्व में आ जाती है तो वो उसके ऊपर इन प्रस्तावों को पारित करके उसको जो प्रारंभिक अनुबंध है उनका भुगतान कर देती है। यदि कंपनी की पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियमों में इस प्रकार के कार्यों का उल्लेख किया गया है तो। और इसी तरह से समामेलन के पश्चात किंतु व्यापार करने के प्रारंभ करने से पूर्व यदि कोई अनुबंध किए गए हैं तो उस समय तक भी उनका दायित्व बना रहता है और ये प्रारंभिक अनुबंध की कैटेगरी में माने जाता है। जैसे हम देखते हैं कि कंपनी सभी निजी कंपनियों के लिए अनुबंध के लिए वो अंकेक्षण के लिए उसके उत्तरदायी मानी जा सकती है। थैंक यू।